शिक्षक की जिज्ञासु नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। हम इस वीडियो में रेटिंग स्केल की विशेषताओं की बात करेंगे। जो रेटिंग स्केल के बारे में आपने पिछले वीडियो में डिफिनेशन और उसकी मीनिंग देखा, जिसमें आपने जाना कि रेटिंग स्केल के द्वारा किसी गुण विशेष को एक रेट किया जाता है। किसी 1 से लेकर के 7 तक के नंबर, जैसा कि रूथ स्टेन ने कहा था और आइजंक ने कहा था कि 1 से लेकर के 7 तक मान लीजिए आप संख्याओं का एक रेट बना लेते हैं स्केल। अब उसमें आप कोई गुण देखते हैं, जैसे आप मान लीजिए रुचि का मापन कर रहे हैं तो रुचि को देखते हैं कि आपकी रुचि भोजन के मीठे में कितना है। तो मीठे में रुचि कितना है, तो मीठे में रुचि को देखना है आपके। मान लीजिए तो आपने कहा कि मेरी रुचि 7 है, मैंने कहा कि मेरी रुचि 3 है। तीखे में पूछा गया तीखापन कितना रुचिकर होता है, तो तीखेपन में आपसे रुचि पूछी गई तो आपने कहा कि मेरी रुचि तीखेपन में 1 है, मैंने कहा मेरी 7 है। तो इस तरह से जो गुण विशेष होते हैं उनको किसी जो विषयी है उसके ही शील गुणों के विशेषकों के रिस्पांस के आधार पर हम देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से उसका परिणाम निकलता है। तो रेटिंग स्केल के कई प्रकार होते हैं, हम उसके प्रकारों के बारे में आगे इस वाले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जल्दी से रेटिंग स्केल की कुछ विशेषताओं को देखना चाहते हैं, जिसके बारे में यहाँ लिखा गया है। पहला है, जिस गुण विशेष का मापन करना है उसका वर्णन व्यवहारिक रूप में होता है। यानी कहने का मतलब, जैसे रुचि का वर्णन करना है तो रुचि किसमें है, इसको आप व्यवहारिक तरीके से उसको पूरी तरह से जिस गुण का मापन करेंगे, जैसे रुचि का मापन करना है तो उसको अब व्यवहारिक रूप से उसका वर्णन किया जाता है रेटिंग स्केल में। दूसरी बात है, उस गुण का मापन करने के लिए विशेष प्रयुक्त होती है। आप उस गुण को मापन करने के लिए, जैसे यहाँ 1 से 7 तक मैंने दिखाया आपको, यहाँ और भी हो सकती है कि पसंद, कम पसंद, अधिक पसंद, बहुत अधिक पसंद, इस तरह से भी इसको बनाया जा सकता है। तो लेकिन आप पहले ही तय कर लेंगे कि कौन सी विशेष प्रविधि इसमें प्रयुक्त होगी। तीसरी विशेषता देखें तो कुछ विशेष संदर्भ में लोगों की तुलना की जाती है। जैसे एक ही विशेष संदर्भ में देखा आपने कि जो रुचि मीठे की रुचि है, इसमें आप देख रहे हैं कुछ लोग 1 पॉइंट पर दे रहे हैं, कुछ लोग 3 पर हैं, कुछ लोग 5 पर हैं और कुछ लोग 7 पर हैं। तीखे के संदर्भ में आप देखा कि तीखा स्वाद को रुचि कितने लोग रखते हैं, तो तीखे स्वाद में भी आप देख रहे हैं कि 1-2 लोग इधर हैं, 1 लोग इधर हैं, 3 पर है। तो यहाँ आपको विशेष संदर्भों में जो है तुलना करने के, जैसे आप मान लीजिए कि ए जो है तीखापन में टॉप पर पसंद कर रहा है, सी यहाँ है, तो ये और सी की तुलना करेंगे आप तो तीखेपन के स्वाद की बात यहाँ आपको समझ में आएगी। चौथा, जो विद्यालयों में अभिभावकों के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए की जाती है, जैसे यहाँ आप तीखा मीठा की जगह आप दूसरी बात को ले लें, वही चीज़ है, रेटिंग स्केल सेम चीज़ है, वही रहेगी। आप उदाहरण कोई ले लें विद्यार्थी की जो समय पर उपस्थिति, मान लीजिए एक चीज़ पर आप रेटिंग स्केल बना रहे हैं, विद्यालयों पर समय पर उपस्थिति की देख रहे हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों की जो समय पर उपस्थिति है उसकी बात कर रहे हैं। आपने देखा कुछ बच्चों का रेटिंग स्केल आपने देखा, तो इसके आधार पर आप अभिभावकों को रिपोर्ट कर सकते हैं, तैयार करने में सहायक है कि जिसके द्वारा आप अभिभावकों को बता सकें कि आपका बच्चा समय से नहीं पहुंच रहा है, क्या कमी है उस पर ध्यान दीजिए। तो चौथी बात ये है। पांचवी बात है कि छात्रों की कठिनाइयों को समझने में सहायक होता है। यह छात्रों की कठिनाइयों को समझने में भी सहायता करता है कि जो छात्रों की कठिनाइयाँ हैं, मान लीजिए इसमें गणित के सवालों की रुचि देख ली है आपने गणित की रेटिंग देख ली कि गणित के संदर्भ में क्या कौन सी रुचि है किसकी। अब जिसकी रुचि मान लीजिए सी की रुचि 3 है, बी की रुचि 1 है, डी की रुचि 7 है गणित में, तो अब आप इसमें जो रुचि के अनुसार विद्यार्थियों की रुचि इसमें आपको ज्ञात हो जाएगी, तो जो छात्रों की कठिनाइयाँ आप समझ लेंगे आसानी से। अगली बात है प्रवेश में इसको रेटिंग को मैंने तैयार किया जाता है कि 1 से लेकर के, कहीं प्रवेश में आप परीक्षा देते हैं 25 सीटें हैं, 1 से 25 तक प्रवेश किया जाएगा, तो 1 to 25 की रेटिंग दे दी गई पहले से ही कि जो 1 से 25 पोजीशन तक रहेगा वो आप प्रवेश में आएगा। शोध में भी यह बहुत जगह सहायक होती है, शोध के राउंड 2 से 74 में। और सातवां है
कि शील गुणों के क्रम निर्धारण में, शील गुण मतलब ये विशेषक जो गुण विशेष हैं उसे ही ट्रेड्स कहा जाता है। आप जानते हैं व्यक्तित्व में ट्रेड्स यानी शील गुण कहा जाता है। उन शील गुणों के जो क्रम के निर्धारण में भी यह सहायता करती है, क्रम निर्धारण में अपनी, कि कौन सा शील गुण कब कार्य करता है। इस प्रकार से आज आपने रेटिंग स्केल की विशेषताओं को देखा। अगले वीडियो में हम रेटिंग स्केल के प्रकार को समझेंगे। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। धन्यवाद, नमस्कार। शिक्षक की जिज्ञासु नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। हम इस वीडियो में रेटिंग स्केल की विशेषताओं की बात करेंगे। जो रेटिंग स्केल के बारे में आपने पिछले वीडियो में डिफिनेशन और उसकी मीनिंग देखा, जिसमें आपने जाना कि रेटिंग स्केल के द्वारा किसी गुण विशेष को एक रेट किया जाता है। किसी 1 से लेकर के 7 तक के नंबर, जैसा कि रूथ स्टेन ने कहा था और आइजंक ने कहा था कि 1 से लेकर के 7 तक मान लीजिए आप संख्याओं का एक रेट बना लेते हैं स्केल। अब उसमें आप कोई गुण देखते हैं, जैसे आप मान लीजिए रुचि का मापन कर रहे हैं तो रुचि को देखते हैं कि आपकी रुचि भोजन के मीठे में कितना है। तो मीठे में रुचि कितना है, तो मीठे में रुचि को देखना है आपके। मान लीजिए तो आपने कहा कि मेरी रुचि 7 है, मैंने कहा कि मेरी रुचि 3 है। तीखे में पूछा गया तीखापन कितना रुचिकर होता है, तो तीखेपन में आपसे रुचि पूछी गई तो आपने कहा कि मेरी रुचि तीखेपन में 1 है, मैंने कहा मेरी 7 है। तो इस तरह से जो गुण विशेष होते हैं उनको किसी जो विषयी है उसके ही शील गुणों के विशेषकों के रिस्पांस के आधार पर हम देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से उसका परिणाम निकलता है। तो रेटिंग स्केल के कई प्रकार होते हैं, हम उसके प्रकारों के बारे में आगे इस वाले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जल्दी से रेटिंग स्केल की कुछ विशेषताओं को देखना चाहते हैं, जिसके बारे में यहाँ लिखा गया है। पहला है, जिस गुण विशेष का मापन करना है उसका वर्णन व्यवहारिक रूप में होता है। यानी कहने का मतलब, जैसे रुचि का वर्णन करना है तो रुचि किसमें है, इसको आप व्यवहारिक तरीके से उसको पूरी तरह से जिस गुण का मापन करेंगे, जैसे रुचि का मापन करना है तो उसको अब व्यवहारिक रूप से उसका वर्णन किया जाता है रेटिंग स्केल में। दूसरी बात है, उस गुण का मापन करने के लिए विशेष प्रवृत्ति प्रयुक्त होती है। अब उस गुण को मापन करने के लिए, जैसे यहाँ 1 से 7 तक मैंने दिखाया आपको, यहाँ और भी हो सकती है कि पसंद, कम पसंद, अधिक पसंद, बहुत अधिक पसंद, इस तरह से भी इसको बनाया जा सकता है। तो लेकिन आप पहले ही तय कर लेंगे कि कौन सी विशेष प्रविधि इसमें प्रयुक्त होगी। तीसरी विशेषता देखें तो कुछ विशेष संदर्भ में लोगों की तुलना की जाती है। जैसे एक ही विशेष संदर्भ में देखा आपने कि जो रुचि मीठे की रुचि है, इसमें आप देख रहे हैं कुछ लोग 1 पॉइंट पर दे रहे हैं, कुछ लोग 3 पर हैं, कुछ लोग 5 पर हैं और कुछ लोग 7 पर हैं। तीखे के संदर्भ में आप देखा कि तीखा स्वाद को रुचि कितने लोग रखते हैं, तो तीखे स्वाद में भी आप देख रहे हैं कि 1-2 लोग इधर हैं, 1 लोग इधर हैं, 3 पर है। तो यहाँ आपको विशेष संदर्भों में जो है तुलना करने के, जैसे आप मान लीजिए कि ए जो है तीखापन में टॉप पर पसंद कर रहा है, सी यहाँ है, तो ए और सी की तुलना करेंगे आप तो तीखेपन के स्वाद की बात यहाँ आपको समझ में आएगी। चौथा, जो विद्यालयों में अभिभावकों के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए की जाती है, जैसे यहाँ आप तीखा मीठा की जगह आप दूसरी बात को ले लें, वही चीज़ है, रेटिंग स्केल सेम चीज़ है, वही रहेगी। आप उदाहरण कोई ले लें, विद्यार्थी की जो समय पर उपस्थिति, मान लीजिए एक चीज़ पर आप रेटिंग स्केल बना रहे हैं, विद्यालयों पर समय पर उपस्थिति की देख रहे हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों की जो समय पर उपस्थिति है उसकी बात कर रहे हैं। आपने देखा कुछ बच्चों का रेटिंग स्केल आपने देखा, तो इसके आधार पर आप अभिभावकों को रिपोर्ट कर सकते हैं, तैयार करने में सहायक है कि जिसके द्वारा आप अभिभावकों को बता सकें कि आपका बच्चा समय से नहीं पहुंच रहा है, क्या कमी है उस पर ध्यान दीजिए। तो चौथी बात ये है। पांचवी बात है कि छात्रों की कठिनाइयों को समझने में सहायक होता है। यह छात्रों की कठिनाइयों को समझने में भी सहायता करता है कि जो छात्रों की कठिनाइयाँ हैं, मान लीजिए इसमें गणित के सवालों की रुचि देख ली है आपने गणित की रेटिंग देख ली कि गणित के संदर्भ में क्या कौन सी रुचि है किसकी। अब जिसकी रुचि मान लीजिए सी की रुचि 3 है, बी की रुचि 1 है,
डी की रुचि ये 7 है गणित में। तो अब आप इसमें जो रुचि के अनुसार विद्यार्थियों की रुचि इसमें आपको ज्ञात हो जाएगी, तो जो छात्रों की कठिनाइयाँ आप समझ लेंगे आसानी से। अगली बात है प्रवेश में, इसको रेटिंग को मैंने तैयार किया जाता है कि 1 से लेकर के, कहीं प्रवेश में आप परीक्षा देते हैं 25 सीटें हैं, 1 से 25 तक प्रवेश किया जाएगा। तो 1 to 25 की रेटिंग दे दी गई पहले से ही कि जो 1 से 25 पोजीशन तक रहेगा वो आप प्रवेश में आएगा। शोध में भी यह बहुत जगह सहायक होती है, शोध के अलावा बहुत से क्षेत्रों में। और 7वां है कि सुशील गुणों के क्रम निर्धारण में। सुशील गुण मतलब ये विशेषक जो गुण विशेष है उसे ही ट्रेड्स कहा जाता है। आप जानते हैं व्यक्तित्व में ट्रेड्स यानी शील गुण कहा जाता है। उन शील गुणों के जो क्रम के निर्धारण में भी यह सहायता करती है, क्रम निर्धारण में अपनी, कि कौन सा शील गुण कब कार्य करता है। इस प्रकार से आज आपने रेटिंग स्केल की विशेषताओं को देखा। अगले वीडियो में हम रेटिंग स्केल के प्रकार को समझेंगे। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। धन्यवाद, नमस्कार। शिक्षक जिज्ञासु नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। हम इस वीडियो में रेटिंग स्केल की विशेषताओं की बात करेंगे। जो रेटिंग स्केल के बारे में आपने पिछले वीडियो में डिफिनेशन और उसकी मीनिंग देखा, जिसमें आपने जाना कि रेटिंग स्केल के द्वारा किसी गुण विशेष को एक रेट किया जाता है। किसी 1 से लेकर के 7 तक के नंबर, जैसा कि रूथ स्टेन ने कहा था और आइजंक ने कहा था कि 1 से लेकर के 7 तक मान लीजिए आप संख्याओं का एक रेट बना लेते हैं स्केल। अब उसमें आप कोई गुण देखते हैं, जैसे आप मान लीजिए रुचि का मापन कर रहे हैं, तो रुचि को देखते हैं कि आपकी रुचि भोजन के मीठे में कितना है। तो मीठे में रुचि कितना है, तो मीठे में रुचि को देखना है आपके। मान लीजिए तो आपने कहा कि मेरी रुचि 7 है, मैंने कहा कि मेरी रुचि 3 है। तीखे में पूछा गया तीखापन कितना रुचिकर होता है, तो तीखेपन में आपसे रुचि पूछी गई तो आपने कहा कि मेरी रुचि तीखेपन में 1 है, मैंने कहा मेरी 7 है। तो इस तरह से जो गुण विशेष होते हैं उनको किसी जो विषयी है उसके ही शील गुणों के विशेषकों के रिस्पांस के आधार पर हम देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से उसका परिणाम निकलता है। तो रेटिंग स्केल के कई प्रकार होते हैं, हम उसके प्रकारों के बारे में आगे इस वाले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जल्दी से रेटिंग स्केल की कुछ विशेषताओं को देखना चाहते हैं, जिसके बारे में यहाँ लिखा गया है। पहला है जिस गुण विशेष का मापन करना है उसका वर्णन व्यवहारिक रूप में होता है। यानी कहने का मतलब जैसे रुचि का वर्णन करना है तो रुचि किसमें है, इसको आप व्यवहारिक तरीके से उसको पूरी तरह से जिस गुण का मापन करेंगे, जैसे रुचि का मापन करना है तो उसको आप व्यवहारिक रूप से उसका वर्णन किया जाता है रेटिंग स्केल में। दूसरी बात है उस गुण का मापन करने के लिए विशेष प्रयुक्त होती है। आप उस गुण को मापन करने के लिए, जैसे यहाँ 1 से 7 तक मैंने दिखाया आपको, यहाँ और भी हो सकती है कि पसंद, कम पसंद, अधिक पसंद, बहुत अधिक पसंद, इस तरह से भी इसको बनाया जा सकता है। तो लेकिन आप पहले ही तय कर लेंगे कि कौन सी विशेष प्रविधि इसमें प्रयुक्त होगी। तीसरी विशेषता देखें तो कुछ विशेष संदर्भ में लोगों की तुलना की जाती है। जैसे एक ही विशेष संदर्भ में देखा आपने कि जो रुचि मीठे की रुचि है, इसमें आप देख रहे हैं कुछ लोग 1 पॉइंट पर दे रहे हैं, कुछ लोग 3 पर हैं, कुछ लोग 5 पर हैं और कुछ लोग 7 पर हैं। तीखे के संदर्भ में आप देखा कि तीखा स्वाद को रुचि कितने लोग रखते हैं, तो तीखे स्वाद में भी आप देख रहे हैं कि 1-2 लोग इधर हैं, 1 लोग इधर हैं, 3 पर है। तो यहाँ आपको विशेष संदर्भों में जो है तुलना करने के, जैसे आप मान लीजिए कि ए जो है तीखापन में टॉप पर पसंद कर रहा है, सी यहाँ है, तो ये और सी की तुलना करेंगे या तो तीखेपन के स्वाद की बात यहाँ आपको समझ में आएगी। चौथा, जो विद्यालयों में अभिभावकों के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए की जाती है, जैसे यहाँ आप तीखा मीठा की जगह आप दूसरी बात को ले लें, वही चीज़ है, रेटिंग स्केल सेम चीज़ है, वही रहेगी। आप उदाहरण कोई ले लें विद्यार्थी की जो समय पर उपस्थिति, मान लीजिए एक चीज़ पर आप रेटिंग स्केल बना रहे हैं, विद्यालयों पर समय पर उपस्थिति की देख रहे हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों की जो समय पर उपस्थिति है उसकी बात कर रहे हैं। आपने देखा कुछ बच्चों का रेटिंग स्केल आपने देखा, तो इसके आधार पर आप
अभिभावकों को रिपोर्ट कर सकते हैं, तैयार करने में सहायक है कि जिसके द्वारा आप अभिभावकों को बता सकें कि आपका बच्चा समय से नहीं पहुंच रहा है, क्या कमी है उस पर ध्यान दीजिए। तो चौथी बात यह है। पांचवी बात है कि छात्रों की कठिनाइयों को समझने में सहायक होता है। यह छात्रों की कठिनाइयों को समझने में भी सहायता करता है कि जो छात्रों की कठिनाइयाँ हैं, मान लीजिए इसमें गणित के सवालों की रुचि देख ली है आपने गणित की रेटिंग देख ली कि गणित के संदर्भ में क्या कौन सी रुचि है किसकी। अब जिसकी रुचि मान लीजिए सी की रुचि 3 है, बी की रुचि 1 है, डी की रुचि 7 है गणित में, तो अब आप इसमें जो रुचि के अनुसार विद्यार्थियों की रुचि इसमें आपको ज्ञात हो जाएगी, तो जो छात्रों की कठिनाइयाँ आप समझ लेंगे आसानी से। अगली बात है प्रवेश में इसको रेटिंग को मैंने तैयार किया जाता है कि 1 से लेकर के, कहीं प्रवेश में आप परीक्षा देते हैं 25 सीटें हैं, 1 से 25 तक प्रवेश किया जाएगा। तो 1 to 25 की रेटिंग दे दी गई पहले से ही कि जो 1 से 25 पोजीशन तक रहेगा वो आप प्रवेश में आएगा। शोध में भी यह बहुत जगह सहायक होती है, शोध के अलावा बहुत से क्षेत्रों में। और सातवां है कि शील गुणों के क्रम निर्धारण में, शील गुण मतलब ये विशेषक जो गुण विशेष है उसे ही ट्रेड्स कहा जाता है। आप जानते हैं व्यक्तित्व में ट्रेड्स यानी शील गुण कहा जाता है। उन शील गुणों के जो क्रम के निर्धारण में भी यह सहायता करती है, क्रम निर्धारण में अपनी, कि कौन सा शील गुण कब कार्य करता है। इस प्रकार से आज आपने रेटिंग स्केल की विशेषताओं को देखा। अगले वीडियो में हम रेटिंग स्केल के प्रकार को समझेंगे। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। धन्यवाद।